अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये क्या होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में EQ लिखा जाता है। तो ये जो है स्टूडेंट्स आपके पास होगी इस तरह से कि जिसमें आपके पास फर्स्ट टर्म जो है एक्स स्क्वायर वाली होगी, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको A कंसिडर किया जाता है, फिर प्लस सेकंड टर्म एक्स वाली होगी और लास्ट टर्म कांस्टेंट होगी सिंपल, जहाँ पे कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। A की प्लेस पे सपोज के -3 आ गया, B का -4 आ गया, C का -7 या +7 ले लिया इक्वल 0। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास होगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास A की जगह पे आ सकता है 2, ठीक है जी, B की जगह पे आ सकता है 7 और C की प्लेस पे आ सकता है 1 = 0। तो ये एज इट इज़ आएगा। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाली होती है, यहाँ पे साइन प्लस या माइनस कोई भी आ सकता है, साथ में एक्स, यहाँ भी साइन प्लस या माइनस कोई भी आ सकता है। तो ये आपके पास होगी AX² + BX + C = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम डिस्कस करें कि जो सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होती है, ठीक है, ये डिसऑर्डर में हो सकती है, यानी x⁻² में ही जो होगी ना इक्वेशन, उसको हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब ये x⁻² वाली इक्वेशन है इक्वल के साथ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स ये वाली, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि आपके पास x² = 7x आ जाए, ठीक है। अब ये भी आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x⁻² है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस हैं, उन सब को हमें जस्ट एक्सचेंज करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर जो कि AX² + BX + C = 0 है। तो यहाँ मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो रेडी किए हैं, इनको पहले हम सोल्व करेंगे, देखते हैं कि इनको हमने कन्वर्ट करना है किस तरह से। चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप यहाँ लिख लीजिए सॉल्यूशन। अब देखें आपके पास राइट साइड पे पड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है 3x - 1 है, राइट हैंड पे 2x² है, तो 2x² पड़ा हुआ है राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड से ये जो प्लस के 3x हैं, इनको राइट साइड पे जाके आप माइनस के 3x कर देंगे, -1 को +1 कर देंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास इधर 0 बचता है लेफ्ट साइड पे, लेकिन चूंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लेकर आना है, इस फॉर्म में AX² + BX + C = 0, तो हम क्या करेंगे, इधर 0 लिख देंगे। तो जस्ट ये ओनली 1 स्टेप में इसका आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन लिखेंगे। तो ब्रैकेट्स का मतलब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आएगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा। अब इक्वल में स्टूडेंट्स आपके पास 4×2 = 8x आएगा, 4×3 = 12 आएगा। तो ये आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे 2x² पड़े हुए हैं प्लस 2x पड़े हुए हैं, राइट साइड से 8x ला के माइनस कर देंगे, 12 ला के माइनस कर देंगे, इक्वल में 0 बच जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 2x² है, इनका डिफरेंस -6x आएगा, -12 = 0। अगर ऐसी कंडीशन आए कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ चुकी है, मगर 3 टर्म्स में, तीनों टर्म्स में आपके पास कुछ कॉमन हो, तो फिर आप उस कॉमन को लेके राइट साइड पे 0 से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो कॉमन है वो 2 है,
क्योंकि 2 के टेबल पे 2 भी आएगा, 6 भी आएगा एंड 12 भी आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। ये जो 2 है इसको जाके हम राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स फाइनली आपके पास आंसर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ये आपके पास 2x स्क्वायर पड़ा हुआ है, माइनस के 4x पड़े हुए हैं लेफ्ट साइड पे। राइट साइड से स्टूडेंट्स 4x ला के माइनस कर देंगे, 7 ला के माइनस कर देंगे। तो राइट साइड पे आपके पास कोई वैल्यू रिमेनिंग नहीं है तो फिर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 4x जब हम इनको ऐड कर देंगे सेम साइन में तो आपके पास माइनस 8x भी कम होंगे, माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम हो चुकी है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा जाएगा सॉल्यूशन। 4 3 दा 12x आएगा, फिर 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 दा 8 इक्वल में 9x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपके पास राइट साइड पे 9x स्क्वायर पड़े हुए हैं, तो देखें लेफ्ट साइड से 12x जाके उधर माइनस कर देंगे, माइनस के 8 उधर जाके प्लस कर देंगे इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बिकम हो चुकी है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स आपके पास है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन उस इक्वेशन को हम कहेंगे जिसमें x जो है डिवाइडेड बाय में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। टोटल इक्वेशन में अगर एक बार भी आपके पास x डिनोमिनेटर में चला जाए तो उस सारी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन जो है जस्ट आपके पास यहाँ तक है 1/x तक। आगे जो कोमा लगा के उसने लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल 0, ये जो है जस्ट आपको उसने बताया है कि x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बिकम नहीं होगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं ड्रा हो सकेगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको जस्ट आपने लिखा रहने देना, इसको आपने इग्नोर कर देना है। आपने ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है एलसीएम के साथ, क्योंकि रेसिप्रोकल इक्वेशन में आपको पता है कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम जो है वो x भी कम होगा। आप लेफ्ट मतलब कि रफ वर्क में चेक कर सकते हैं कि एलसीएम किस तरह से निकलता है। 1 का x का एलसीएम इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, 1x। तो ये आपके पास x1 दा x, तो x ही स्टूडेंट्स आपके पास एलसीएम रहेगा इस टोटल इक्वेशन का। तो यहाँ पर आप लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इक्वेशन की ईच वैल्यू को, तो जो आपके पास 1/x तक इक्वेशन है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2x/1, ये आ जाएगा 1/x, ये आ जाएगा 5/1, ये आ जाएगा 1/x। तो ये स्टूडेंट्स x से कट जाएगा, x से कट जाएगा, तो ये भी कम होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स इसको प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास 5x आके माइनस के हो जाएंगे, प्लस का 1 पड़ा हुआ है, माइनस के 1 आके प्लस के 1 इक्वल में 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम हो चुकी है। अब इसको देखते हैं कि जो आपके पास क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन है ये भी आपके पास जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन में गिवन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x आ चुका है और यहाँ भी वो कहता है कि x नॉट इक्वल है 0 के या 20 के। यानी इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि अगर हम x की प्लेस पे 0 पुट कर दें या 20 पुट कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, वो सारा जो है ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास 1 के बाय में 0 आएगा तो फिर क्या होगा, ये आपका इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि वो इम्पॉसिबल होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर 0 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई में तो इसको ज़ीरो कर देगा, यानी वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसको जस्ट आपने लिखा रहने देना है और इसको इग्नोर कर देना है। क्वेश्चन जस्ट आपका 1/x तक है, कोमा से पहले तक। अब इसके दो मेथड हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम भी किया जा सकता है। क्योंकि मैंने पिछला क्वेश्चन आपको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई के साथ करवाया है, तो इसको भी हम एलसीएम से कर लेते हैं। तो जब आपके पास टू फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो वो दोनों फैक्टर्स ही, दोनों डिनोमिनेटर्स ही एलसीएम में आते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। तो जो एलसीएम रहेगा स्टूडेंट्स आपके पास रहेगा x इंटू एक्स माइनस 20। तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन को जो कि 6x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स है, फिर इज इक्वल टू आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स x इंटू 20 माइनस एक्स के साथ जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 1/x को। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 20 माइनस एक्स से कट जाएगा, x से कट जाएगा। तो ये x के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 6x प्लस 8 को, फिर इज इक्वल टू में स्टूडेंट्स 20 माइनस एक्स 20 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक काम करेंगे, 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x इक्वल में 20 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस के x इधर आके आपके पास जो हैं प्लस के x भी कम हो जाएंगे, 20 इधर आके माइनस के हो जाएंगे इक्वल में 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 6x स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इनका जो है इनको ऐड करके सम करके प्लस 9x रहेगा माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है।